Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am प्रगति and हम लेकर आ गए हैं वापस से डिमांड का पार्ट 3। इस बार डिमांड में आने वाला है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही जरूरी सा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज रियल इनकम एंड व्हाट इज मनी इनकम, बट इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत कुछ है जो आप करने वाले हैं। आप आगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपने मनी इनकम में इंफीरियर गुड्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ गुड्स और इसको अंतर कैसे, इसमें अंतर कैसे समझा जाए, ये आपको रियल इनकम और मनी इनकम समझाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना आगे आने वाले कई क्लासेस के लिए इकोनॉमिक्स में फर्दर आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो भी, अगर इकोनॉमिक्स में आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे, जो भी करेंगे, आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो रियल इनकम और मनी इनकम के बारे में जानना बहुत जरूरी है और बहुत मस्त टॉपिक है, मजा आएगा आपको। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये डिफरेंस बिटवीन मनी इनकम एंड रियल इनकम, क्या है मनी इनकम और क्या है रियल इनकम, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दो पार्ट्स डिमांड के ऑलरेडी आ गए हैं, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिमांड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड्स एंड फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स डिमांड, और सेकंड पार्ट में हमने किया था लॉ ऑफ डिमांड और साथ में डिमांड फंक्शन। आज हम लेकर आए हैं रियल इनकम एंड मनी इनकम का कॉन्सेप्ट। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाकर आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। सीबीएसई आईएससी के लिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज के क्लासेस चलती है मेरी, और साथ में अभी एडमिशंस ओपन है, सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ। अगर आपको अच्छा लगे मेरे क्लासेस तो यू कैन सी द अदर वीडियोस एज अ डेमो पर्पस। आपको पसंद आए, आप क्लास लेना चाहते हो तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आगे और आने वाले हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से एक थम्स अप दे दीजिएगा। थैंक यू। एंड हम लोग अब चलते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। चलिए। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मनी इनकम एंड रियल इनकम। क्या होता है मनी इनकम और क्या होता है रियल इनकम? मनी इनकम जो होता है वो तो नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल सैलरी या वेजेस जिसके बारे में भी हम बात करते हैं, वो होता है आपका मनी इनकम। जब भी आपसे कोई पूछता है आपका सैलरी कितना है, कितना कमा लेते हैं आप, तो आप कहते हो कि जी 25,000, 30,000, 50,000, जितना भी कमाते हो आप वो मेंशन करते हो। दैट इज नोन एज योर मनी इनकम। जो भी दैट इज, जिसको सैलरी मिलता है वो कहते हैं कि मैं 25,000 रुपए महीने कमाता हूँ, 25K पर मंथ। कोई कहता है कि मैं 8 लाख रुपए पर ईयर, पर एनम जिसको बोलते हैं, पर एनम कमाता हूं। तो कोई कहता है कि मैं वेजेस, लेबर क्लास जो होते हैं, लेबर जो होते हैं, वो कहते हैं कि हम 100 रुपए दिन के कमा लेते हैं, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज योर मनी इनकम, कि आप कितना कमा लेते हो, कितना अर्न करते हो। तो अब ये रियल इनकम क्या है? मनी इनकम तो समझ में आ गया, ये एक इनकम था, और एक नए तरीके का इनकम है, दैट इज रियल इनकम। वो क्या इनकम होता है जी? इसका मतलब होता है, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ अ कोमोडिटी। मतलब इसको समझते हैं आसान से लैंग्वेज में, नॉर्मल हिंदी भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ अ कोमोडिटी का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। परचेजिंग पावर मीन्स खरीदने की क्षमता, राइट। खरीदने की क्षमता क्या होती है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 5,000 रुपए में अपने घर के सामान खरीदते हो, एवरीथिंग, आटा, दाल, ठीक है, फिर चावल, वेजिटेबल्स एंड अदर स्नैक्स। ये सारी चीजें आप अपने घर के लिए खरीदते हो, कितने में? 5,000 रुपए में, ठीक है। नाउ आई से कि आपका सैलरी 5,000 है, आप इससे ये सारी सामान खरीदते हो, ठीक है। अब बोलती हूं मैं कि दाल का प्राइस कम हो गया, आटे का प्राइस कम हो गया, चावल का प्राइस कम हो गया, सबके प्राइस घट गए, सबके प्राइस घट गए। अब आप क्या कर सकते हो? इन्हीं 5,000 रुपए में आप ज्यादा सामान खरीद सकते हो,
क्योंकि इनके प्राइस जब घट गए तो आप ज्यादा खरीद पा रहे हो। अब आप बाकी चीजें ज्यादा खरीद पा रहे हो। अब आप आटा ज्यादा अफोर्ड कर पाओगे। पहले अगर आप 2 किलो चावल ले रहे थे तो अब आप 3 या 4 किलो लेने का सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आटा का प्राइस गिरने की वजह से आपका सैलरी उतने का उतना ही है, पर फिर भी आप ज्यादा खरीद पा रहे हो। आपका सैलरी उतने का उतना ही है। सैलरी मेरा पहले भी 5,000 था, आज भी 5,000 है। सैलरी मेरा पहले भी 5,000 था, आज भी 5,000 है, पर मैं आज ज्यादा खरीद पा रही हूं 5,000 से। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा रियल इनकम बढ़ गया। क्योंकि मेरा रियल इनकम बढ़ गया। ये कैसे था? हो सकता था कि पहले जब हमारे मम्मी पापा से स्टोरी सुनने मिलता था कि हम तो 1 रुपए में इतने सारी चीजें खा लेते थे, समोसा और कचौड़ी, पता नहीं कितना कुछ, हम 1 रुपए में इतना सब कुछ खा सकते थे। आज 1 रुपए में एक इक्लेयर्स भी नहीं मिलता, 1 रुपए में एक टॉफी भी नहीं मिलती है। तो ये क्या हो गया? रियल इनकम घट गया। रियल इनकम घट गया। यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? आपका सैलरी वहीं का वहीं है। आपका सैलरी वहीं का वहीं है, पर आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई। आपके खरीदने की क्षमता बढ़ गई क्योंकि चीजों के दाम कम हो गए, चीजों के प्राइस कम हो गए। विथ टाइम चीजों के प्राइस, हमारे लाइफ में क्या हुआ है? पेरेंट्स विथ 500 इनकम, पहले पेरेंट्स 500 इनकम में काफी अच्छे से रह जाते थे, काफी अच्छे से पेट भर के खाना खाते थे, 2 टाइम अच्छे से रहते थे, अच्छा घर अफोर्ड कर सकते थे, अच्छे कपड़े पहन पाते थे 500 इनकम में। आज के टाइम पे 500 इनकम में आप अच्छे से रह सकते हो? आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हो? आपको घर मिलेगा रहने को 500 रुपए में? नहीं मिलेगा। तो ओवर टाइम क्या हुआ है? रियल इनकम घट गया है। यहां इस सिचुएशन में क्या हुआ? रियल इनकम बढ़ गया। चीजों के प्राइस घट जाने की वजह से आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई। अब आप ज्यादा खरीद सकते हो। तो इसमें क्या हो गया? रियल इनकम बढ़ गया। तो रियल इनकम टॉक्स अबाउट द प्राइस ऑफ द commodities, talks about the price of the commodity. It talks about inflation and deflation. चीजों के दाम बढ़ने या घटने से आपका रियल इनकम अफेक्ट होता है। यहाँ पे आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ऐसे ही ज्यादा खरीद सकते हो। आपकी सैलरी 5,000 थी, 25,000 हो गई, आप ज्यादा खरीद सकते हो। दैट इज वेयर मनी इनकम कम्स इन। रियल इनकम क्या होता है? आपका सैलरी 5,000 था, 5,000 ही है, पर चीजों के प्राइस, कोमोडिटीज का प्राइस कम हो जाने की वजह से आप ज्यादा खरीद पा रहे हो। तो आप क्या कहते हो? रियल इनकम बढ़ गया। आप क्या कहते हो? रियल इनकम बढ़ गया। या रियल इनकम घट कब जाता है? जब आप खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तब आप कम खरीद पाते हो। उतने ही अमाउंट में 5,000 में आप कम खरीद पाओगे जब चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं रियल इनकम घट जाना। अब आपको समझ में आया रियल इनकम और मनी इनकम क्या होता है? दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आगे आपको अब इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रियल इनकम और मनी इनकम क्या होता है। आगे ही ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स लेकर, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आपके लिए आऊंगी। बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। एंड लाइक माई वीडियो इफ दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।